सो आज सास बहू और बेटियां के दर्शकों के लिए कमाल की बात यह है कि कमालिका हमारे साथ है और आज हम ढेर सारी बातचीत करने वाले हैं। इनसे पहले सबसे तो ये जानेंगे क्योंकि सास भी कभी बहू थी और इस शो ने जिस तरह से बज़ मचाया हुआ है और कंटिन्यूसली चाहे लाइमलाइट की बात की जाए या फिर टीआरपी की बात की जाए, हमेशा से ही मैं कहूँगी स्पॉटलाइट में बना रहा है। तो पहले सबसे प्लीज़ बताइए, एक तो पहले इस शो को जब वो आ ही रहा था तभी इतना बज़ बना हुआ था और उसके बाद इतने लंबे समय तक सस्टेन भी कर पाना किस तरह का अपना अलग अनुभव भी रहा है। पहले तो सभी दर्शकों को नमस्कार। ये मतलब जैसा आपने बोला ना, एक बहुत ही अलग अनुभूति है कि शो हमने शुरू किया था 2000 साल में, तभी 8 साल चला शो। फिर जब दूसरी बार शो है तभी में हमें इतना प्यार मिला था ऑडियंस से, और आज जब मतलब 25 साल बाद आया ना, तो एक तो ये था कि दर्शक तो बदल गए हैं। जो सीज़न 1 देखते थे अभी तो अलग ही लोग देख रहे हैं सीज़न 2, तो कैसा ये रिसेप्शन होगा, रेस्पॉन्स होगा। लेकिन फर्स्ट एपिसोड से, एक्चुअली उसके पहले से, जब शो अनाउंस हुआ कि शो वापस सीज़न 2 आ रहा है, इतने लोगों में इतना एक एक्साइटमेंट बन गया, तो एक प्रेशर सा ही आ गया है ना कि बाप रे, इतने लोग इंतज़ार कर रहे हैं ये सीज़न 2 का। और जब टेलीकास्ट हुआ पहले एपिसोड से, लोग इतने आसानी से, इतने अच्छे से जुड़ गए शो के साथ कि मतलब ये तो आई एम जस्ट सो लकी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस जर्नी। बिल्कुल। और अगर इस समय की भी बात की जाए तो आप काफ़ी कुछ कर रही हैं। अभी रिसेंटली सरू भी आप कर रही थी और फिर यहाँ भी शूट कर रही थी। पिछली बार जब हमारी बात भी हुई तो पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करने की बात भी आप कह रही थी। जी, ये ना देखिए, जो हम लोग टेलीविज़न करते हैं, और मैं अभी 25-27 साल से टेलीविज़न कर रही हूँ। टेलीविज़न बहुत डिमांडिंग है बिकॉज ऑफ द टाइमिंग कि 7-7 दिन टेलीकास्ट हो रहा है अभी। हाँ, पहले तो अभी बहुत ही प्रेशर में सब लोग काम करते हैं। उसमें से काम करते हुए अपना पर्सनल लाइफ के लिए एक टाइम निकाल लेना, एक जगह निकाल लेना मुश्किल होता है, चैलेंजिंग होता है। लेकिन वही है कि आपको बहुत बैलेंस करके चलना पड़ता है। और ये मैं लगातार एवरीडे मेरी कोशिश यही रहती है। बदन अगर सरू की बात की जाए तो प्लीज़ बताइए किस तरह का अनुभव वहाँ भी रहा, क्योंकि आई थिंक शो काफ़ी अच्छी तरीके से चला और एक अच्छे नोट पे ख़त्म भी हुआ। हाँ, सरू ने मुझे मौका दिया, एक बहुत ही एक मतलब भयंकर कैरेक्टर मैं बोलूँगी, कामिनी, जो मैंने कभी इस तरह से ब्रूटल वायलेंट कैरेक्टर मैंने कभी, ये पहली बार मैंने किया। बिकॉज़ जैसे सपोज़ नागिन किया, वो फैंटेसी में है, तो उसमें जो मारना, ये वो गायब कर देना, वो एक फैंटेसी लेवल में हो रहा है। लेकिन सरू में कामिनी का कैरेक्टर ऐसा था कि इतना वो धुरंधर कि हर बात पे गोली करके, सर पे गोली लगा के बात करती है। शो कैरेक्टर लिखा भी गया था बहुत बढ़िया, और मुझे करने में भी बहुत ही मज़ा आया। हाँ, और शो अच्छे से 1 साल का रन था शो का, तो कामिनी विल बी वन ऑफ माय मेमोरेबल कैरेक्टर्स। बिल्कुल। और अगर यहाँ बात की जाए क्योंकि मैं तो आई थिंक बहुत सारे उतार चढ़ाव आ रहे हैं, बहुत सारे कैरेक्टर्स एग्जिट भी ले चुके हैं। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की बॉन्डिंग बनी है किसके साथ, और जो एग्जिट भी लिए हैं उनको भी? जब शो शुरू हुआ ना, तो मैं एक बिल्कुल न्यू कमर थी, कोलकाता से आई थी, और मेरे साथ जब वो शो में ना इतने 7-8 साल में बहुत कुछ को स्टार्स के साथ एक बहुत अच्छा रिश्ता जुड़ गया, बन गया। और जैसे बहुत हमारे, और इसकी वजह ये है कि उसमें से किसी की शादी हुई उस दौरान, मेरी आई हैड माई फर्स्ट चाइल्ड ड्यूरिंग क्योंकि 1, स्मृति की 2 बेबी हो। ऐसे ऐसे ना बहुत पर्सनल माइलस्टोन्स ये शो के साथ जुड़े हैं। और एक बहुत अच्छी बात है कि हम लोग का सब में ना एक व्हाट्सएप ग्रुप है। हम लोग एक दूसरे के वी आर हैव बीन टच विथ ईच अदर इतने सालों में। तो इसलिए ये जब शुरू हुआ तो एक तरह से ना सब बहुत अच्छे से सीमलेसली शुरू हो गया। ऑफ कोर्स न्यू कैरेक्टर्स तो आए, लेकिन जो हम पुराने में थे ना, बिकॉज हमारा बीच में रिलेशनशिप था
तो बहुत अच्छे से ये भी इधर सेटल हो गया। बिल्कुल। और अगर अभी की बात की जाए करंट ट्रैक की, तो प्लीज़ बताइए क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए हमें स्पॉइलर के तौर पर? जो अभी जो दिखा रहा है, जो अभी टेलीकास्ट हो रहा है कि करण और गॉमजी के बीच में बहुत एक रिश्ते में एक दरार है। एक वो जो पार्थ और रियांश का जो डेथ दिखाया था उसके ऊपर। तो मुझे लगता है कि ये देखिए, जब जॉइंट फैमिली हो ना, आजकल तो लोग शायद कोई जानेगा ही नहीं कि जॉइंट फैमिली का एक्सपीरियंस क्या होता है, बिकॉज सभी लोग बाहर बाहर न्यूक्लियर फैमिलीज़ में रहते हैं। लेकिन जॉइंट फैमिलीज़ में ऐसा है कि जितना प्यार भी है एक दूसरे के लिए, लेकिन कुछ कुछ सिचुएशन में बहुत ज़्यादा दरार भी बन पड़ जाता है और डिफरेंसेस भी होता है। लेकिन अल्टीमेटली जाके फैमिली कम्स फर्स्ट, तो एक दूसरे के साथ जुड़ भी जाते हैं। तो यही शायद ये पूरा शो में ही एकता मैम ने यही दिखाने की कोशिश की है कि जितना भी जो भी अपने अपने रास्ते में चल रहा है कैरेक्टर्स, लेकिन जो फैमिली की बात होती है ना, सब लोग साथ में आ जाते हैं। बिल्कुल। और इनफैक्ट ये भी आपसे पूछना चाहूँगी क्योंकि आए दिन खबरें आती रहती है कि स्मृति का अब एग्जिट हो रहा है, उनके किरदार को अब किसी और दिशा में ले जाया जा रहा है या फिर एक पॉज दिया जा रहा है। कितनी सच्चाई है इन खबरों में? पता है ये क्या है ना, जब हम पहले शो जब आया था ना, पहले दिन से तय था कि शो विल बी अ लिमिटेड सीरीज, फाइनाइट सीरीज। हाँ, और एक तरह से ना ये अच्छा भी है जब आपका ऑडियंस के साथ आप एकदम अच्छी जगह पे जुड़े हैं। हाँ, ऑडियंस का इंटरेस्ट है आपके शो पे, तो ऐसे एक टाइम पे शो को बंद कर देना चाहिए, बिकॉज अननेसेसरीली वो चलता जाएगा, फिर लोग देख रहे हैं नहीं देख रहे, एक फटीक सेट हो जाता है ना। जो शो, मैं नहीं बोल रही हूँ कि जो शो लंबा चल रहा है उसमें अच्छा नहीं है या है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है फाइनाइट हो तो उसमें एक अलग ही बात है उसमें। तो स्मृति के एग्जिट ऐसा नहीं, मतलब मैं भी देखती हूँ हमेशा बड़े बड़े ऐसे स्टोरीज आते हैं, बट इट वॉज ऑलवेज मेंट टू बी अ फाइनाइट शो। तो क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए क्योंकि इतना समय तो हो गया है, क्या कब दिल तोड़ने वाले फैंस? नहीं, मुझे भी नहीं पता, एग्जैक्ट डेट मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि मतलब इट विल कम टू अ कंक्लूजन सून, बट डेट क्या है वो सच में मैं ऐसे कैमरा के लिए नहीं बोल रही हूँ, डेट क्या है मुझे सच में नहीं पता है। मदन, आपसे ये भी जानना चाहूँगी क्योंकि हमने देखा है कि टीवी सीरियल्स जो है वो अब बहुत ज़्यादा टीआरपी ओरिएंटेड हो गए हैं। पहले भी थे लेकिन अब भी है। जब क्योंकि भी आया और अनुपमा के साथ काफ़ी ज़्यादा होड़ मची हुई थी, उनके भी एक्टर्स ने कुछ कुछ बातें कही, यहाँ से भी कुछ कुछ बातें चली। तो ये जो टग ऑफ वॉर है, किस तरह से आपने इसे देखा था? देखिए हाँ, शोज़ बहुत ज़्यादा टीआरपी ड्रिवन हुए हैं, और अब जो एक दो महीने के लिए टीआरपी नहीं है, एक तरह से अच्छा है। सब लोग थोड़ा, मतलब वो थर्सडे का एक होता है ना, टीआरपी। देखिए, जब आपको शायद याद हो कि जब शो शुरू हो रहा था, तभी ने एकता मैम ने अनाउंस किया था कि शी वॉज नॉट सो बॉदर्ड अबाउट टीआरपी। उनका एक पर्सनल एक विश था कि जहाँ 800 एपिसोड में क्योंकि वन ख़त्म हुआ, उनको 1000 एपिसोड तक लेके ख़त्म करना था, लेकिन अभी तो 1000 से बढ़ गया है। सो शी बिगैन द शो सेइंग दैट आई एम नॉट इन द टीआरपी गेम। लेकिन रियलिटी कुछ और होता है, बिकॉज ऑल्सो प्रेशर फ्रॉम ऑडियंस एंड प्रेशर फ्रॉम आजकल के ऑडियंस भी। आप देखिए कितना वो लोग भी एकदम मतलब टीआरपी में इंटरेस्ट है उनका, ये हुआ 4-5 फटाफट मतलब पोस्ट कर देंगे, है ना। तो आई थिंक दैट टग ऑफ वॉर जो आपने मेंशन किया, इट एक्चुअली केम फ्रॉम द साइड ऑफ द व्यूअर्स फर्स्ट, आई फील सो। और जो आप बोल रहे हो वो तभी ना वो ऐसे टाई जैसा दिखाया था ना कि साथ में आया है, तो कैलकुलेशन में मुझे कुछ पता नहीं क्या कैलकुलेशन है, बट हमें भी बड़ा मज़ा आया था। एंड देन ऑफ कोर्स वी डिड नॉट, आई डोंट थिंक हमारी तरफ से कोई किसी ने बोला था, बट सब्सिक्वेंट वीक में तो बहुत अच्छे से नंबर 1 बन गया, एंड दैट वी वर ऑफ कोर्स, इट्स gratifying, it feels very good. बिल्कुल।
बिल्कुल। और अगर बात की जाए शगुन की, तो आई थिंक काफ़ी लंबे समय तक शगुन शर्मा भी जुड़ी रही शो के साथ, और अब खतरों से जाकर आई है, उनको नया शो भी मिला है। क्या लगता है आपको कि किस तरह से खतरों में परफॉर्म किया होगा उन्होंने, क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव सी ऐसे गर्ली गर्ली टाइप शगुन है। Absolutely, हाँ, वो शगुन बहुत ही अच्छी लड़की है। और उसको मैंने पहले उसको जानती नहीं थी, ये सेट पे आई गॉट टू नो हर। बहुत बढ़िया एक्टर। द परी का रोल उसने इतने अच्छे से निभाए, एंड इट वाज अ वेरी टफ रोल। सी नेगेटिव ऐसा बोल के नहीं छोड़ सकते। नेगेटिव में इतने लेयर्स होते हैं, इतने न्यूएंसेस होते हैं, लेकिन शगुन ने बहुत अच्छा काम किया। और खतरों के बाद वो हमें दिखाया कि हमें अलग से दिखाया भी था कितना हर्ट हुई है, बट वो दैट इज़ द नेचर ऑफ दैट शो। एंड आई हैव ऑलरेडी विश्ड हर फॉर हर न्यू शो। वो बहुत अच्छा करेगी, बहुत अच्छा करेगी। शी इज़ अ वेरी वेरी टैलेंटेड गर्ल। बट देन जाते जाते प्लीज़ बताइए, क्योंकि कहीं ना कहीं क्योंकि का जो सफ़र है वो मैं कहूँगी एक पड़ाव पर आ जाएगा कुछ दिनों में। सो क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए कि किस तरह के रोल्स जो है वो आप मैनिफेस्ट कर रही हैं खुद के लिए? अभी जो पड़ाव पे मैं खुद हूँ ना, आई वॉन्ट चैलेंजिंग रोल्स, जिसमें मैं जब सेट पे जाऊँ तो मुझे होता है ना, एक मुझे ही डर होगा या एक एंग्जाइटी होगा कि मैं कर पाऊँ या नहीं पाऊँ। तो वैसा रोल्स मैं उम्मीद करूँगी कि मेरे पास आए। एंड तो मैं वो उसको निभाने में मुझे टफ़ रोल्स, डिफ़िकल्ट रोल्स, चैलेंजिंग रोल्स वो मुझे करना है आगे। बिल्कुल, तो हम भी यही उम्मीद रखेंगे कि उसी तरह के एक अलग से अवतार में आपको हम दोबारा देखेंगे आफ्टर क्योंकि। यस, थैंक यू सो मच रोशनी, थैंक यू। थैंक यू सो मच। हम भी यही उम्मीद रखेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अजय भुजबल के साथ रोशनी विश्वकर्मा, मुंबई।